इसके साथ ही दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर का और रुख करेंगे, जहां पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। आज से तमाम कोविड प्रतिबंध जो है हटा दिए जाएंगे। कोरोना के घटते मामलों को लेकर ये निर्णय लिया गया है। मास्क और 2 गज दूरी का नियम बरकरार रहेगा। आपको बता दें 24 मार्च 2020 को केंद्र ने प्रतिबंध लगाए थे, जब कोरोना के केसेस काफी ज्यादा बढ़ने शुरू हुए थे। पहला दौर था ये, और लॉकडाउन का पहला दौर था। इस दौरान कई प्रतिबंध लगाए गए थे। 2 साल बाद केंद्र ने देश को प्रतिबंधों से मुक्त किया। केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर जारी सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है। देश में कोरोना के लगातार घटते मामलों के चलते सभी प्रतिबंधों को हटाया गया है। कोविड प्रतिबंध लगभग 2 सालों से जारी था, और फिलहाल अभी फेस मास्क पहनना और 2 गज दूरी का पालन करना जरूरी होगा। फिलहाल आपको बता दें, केंद्र सरकार ने कोरोना के मामलों पर रोक लगाने के लिए 24 मार्च 2020 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कई दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना हर किसी के लिए बेहद जरूरी था, और ऐसे में अब तमाम जो प्रतिबंध हैं उन्हें हटाया जा रहा है, क्योंकि अब कोरोना के केसेस जो हैं कम हो गए हैं। इसको देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। एक बार फिर से हिंदुस्तान कोरोना मुक्त की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारत में वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर शुरू किया गया, हालांकि अभी भी लगातार वैक्सीनेशन जारी है, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। गुलशन सैफी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं दिल्ली से। गुलशन, जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि देखिए 2 साल का वक्त गुजर गया और पूरे देश ने जो दौर देखा कोरोना के वक्त में, लोगों के जो सांसें थी वो किस तरह से रुक रही थी, और इसके साथ ही एक बहुत बुरा दौर लोगों ने देखा। हालांकि अब वो प्रतिबंध जो हैं वो हटाए जा रहे हैं। फिलहाल ये प्रतिबंध जब हटेंगे तो लोगों को किस तरह से सहूलियत मिलेगी? जी, बिल्कुल। जिस तरह अगर हम बात करें कोरोना के उस महात्रासदी समय की, महात्रासदी कहना सही होगा क्योंकि हज़ारों लाखों ज़िंदगियों को वो लील गया है। ऐसे में अब एक न्यू नॉर्मल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए जो डीडीएमए का आज फैसला आएगा और जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल शामिल होंगे, और उसके बाद तमाम तरह से जो पाबंदियाँ हटाने की बात कही जा रही है। लेकिन इसमें थोड़ी-सी एक बात मैं आपको यहाँ जोड़ दूँ कि शायद सोशल डिस्टेंस और मास्क और सामाजिक दूरी के जो नियम थे वो जारी रहेंगे। बाकी तमाम तरह की पाबंदियां हटा ली जाएगी, क्योंकि एक भारत को और भारत सहित पूरे हिंदुस्तान की अगर हम कोने-कोने से बात करें तो तमाम तरह की पाबंदियां धीरे-धीरे हटती नजर आ रही हैं। जो राज्य कम जद में थे कोरोना की, उनमें से पहले पाबंदी हटी, जो सघन आबादी वाले थे उनमें बाद में पाबंदी हटी, और आज दिल्ली जो कि 2.5 करोड़ की आबादी वाला एक माना जा सकता है प्रदेश है, तो ऐसे में यहाँ से लगातार जो पाबंदियां हैं वो हटाई जा रही हैं, और आज अंतिम रूप से एक और पाबंदी हटाने की ओर डीडीएम में और दिल्ली सरकार बढ़ रही है। बिल्कुल। और गुलशन, जिस तरह से लगातार यहाँ पर कोरोना के केसेस हमने देखा था कि किस तरह से दिल्ली में कोरोना के केसेस देखने को मिले थे। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी स्कीम शुरू की गई कि जिससे लोगों को सहूलियत मिल सके। इन सब के बीच अब जब कोरोना प्रतिबंध हट रहे हैं, तो क्या जो पहले गाइडलाइंस जारी की गई थी कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो आरटीपीसीआर टेस्ट ले जाना बेहद जरूरी है, क्या ये चीजें अभी भी लागू रहेंगी या इन प्रतिबंधों को भी हटा दिया जाएगा? जी, बिल्कुल, आपने अहम सवाल उठाया कि जो पहले की पाबंदियाँ थी, क्या वो बरकरार रह सकती हैं या पूरी तरह से पाबंदियाँ हटेंगी, ये अहम सवाल है। लेकिन मैं इससे पहले एक बात इस पे जोड़ना चाहूँगा कि अगर मौत के आंकड़ों की अगर हम बात करें और कोरोना वायरस के फैलने की बात करें, तो मैं आपको बता दूँ कि मार्च में 2021 की अगर बात करें, तो करीब 10 लाख केस थे, और वो अप्रैल के अंत तक आते-आते बढ़कर 66 लाख हो गए। 10 लाख से 66 लाख, यानी 600 गुना मामले एकदम से बढ़ गए, जिसको संभालना दिल्ली जैसे राज्य और हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के बस की बूते की बात नहीं थी कि एकदम से आई सुनामी को संभाल ले। तो ऐसे में पाबंदी हटाते वक्त हमें वो तस्वीरें ध्यान रखनी होगी कि किस तरह इसका कहर बना था। और जो छूट की बात आप कर रहे हैं, छूट की बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह पहले मेट्रो में सीमित संख्या थी, बसों में सीमित संख्या थी, धीरे-धीरे हमने उसको कम कर दिया। बारातों में सीमित संख्या थी, अंतिम संस्कार में सीमित संख्या थी, धीरे-धीरे हम उसको हटाते जा रहे हैं, और जो बाजार खुलने की पाबंदियाँ थी वो भी लगभग हट चुकी हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और दुकानों के बाहर लगने वाली भीड़ को लेकर जो तमाम पाबंदियाँ हैं, उन पर विचार किया जा सकता है। जी।
पहले जिस तरह से गुलशन गाइडलाइन जारी की गई थी कि एक गाड़ी में जो है एक कार में 3 से 4 लोगों से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं, क्या वो प्रतिबंध अब हटाए जाएंगे? भारत में अगर हम टैक्सी की बात करें तो टैक्सी व्यापार को भी इससे झटका लगा था और लोगों को मंदी की मार झेलनी पड़ी थी, क्योंकि जो टैक्सी थी या निजी वाहन थे उसमें दो लोगों की पहले छूट दी गई, फिर बाद में 4 लोगों की छूट दी गई और उसमें भी कुछ नियम अनिवार्य कर दिए गए सोशल डिस्टेंसिंग के, और साथ में जो मास्क था वो अनिवार्य कर दिए गए। संभव है कि इस बार इन तमाम तरह की जो पाबंदियां हैं इनको हटा लिया जाए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल कोरोना के केसेस अब कम होने लगे हैं, जिसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज डीडीएमए की अहम बैठक होनी है। दरअसल दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर पहले चर्चा होगी और बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे, उपराज्यपाल अनिल बैजल भी शामिल होंगे। देश में आज से खत्म हो रहे कोविड प्रतिबंध, जिसको लेकर ये बैठक होगी डीडीएमए की, जहां पर समीक्षा की जाएगी कि दिल्ली में किस तरह के हालात है और उसके बाद ये अहम निर्णय लिया जाएगा कि दिल्ली में प्रतिबंधों को किस तरह से खत्म करना है और अभी कौन कौन से प्रतिबंध हैं जो जरूरी रहेंगे और जिनका बरकरार रहना अभी जरूरी होगा, ताकि स्थिति जो है वो हमेशा की तरह एक बार फिर से खराब ना हो, चिंताजनक ना हो। इसको लेकर ये समीक्षा की जाएगी। लगातार गुलशन सैफी हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से बने हुए हैं। गुलशन, देखिए आज तो देश में आज से जो कोविड प्रतिबंध हैं वो खत्म हो रहे हैं और डीडीएमए की अहम बैठक है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर चर्चा होगी और इस दौरान अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे, उपराज्यपाल अनिल बैजल मौजूद होंगे। और अब देखना यह है कि स्थितियों की समीक्षा के बाद किस तरह से निर्णय लिया जाएगा दिल्ली, क्योंकि देखिए जिस तरह से हालात दिल्ली में देखने को मिले थे दोनों ही लॉकडाउन के दौरान, वो बेहद भयावह स्थिति थी, गंभीर स्थिति थी और ऑक्सीजन की किल्लत भी दिल्ली वासियों ने देखी। तो ऐसे में उस तरह का दौर एक बार फिर से ना देखने को मिले और इसको लेकर अब दिल्ली सरकार लगातार सजग है और दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार हर संभव कोशिश भी की जा रही है कि उस तरह की स्थिति अब उत्पन्न ना हो। इसलिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको मजबूत करने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। तो इन्हीं सब हालातों को लेकर पहले समीक्षा होगी और कोरोना के केसेस किस तरह से घटे हुए हैं उसको लेकर समीक्षा होगी। उसके बाद प्रतिबंधों को किस तरह से खत्म करना है इस पर विचार विमर्श होगा। तो गुलशन सैफी संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और इसके साथ ही गुलशन, देखिए जिस तरह से डीडीएमए की अहम बैठक होनी है, कितने बजे बैठक होगी और इसके साथ ही इस बैठक में क्या अहम निर्णय लिया जा सकता है? इसमें अहम निर्णय की बात अगर हम करें तो 11 बजे शुरू हो जाएगी। 11 बजे के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डीडीएमए के जो चीफ है वो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल इसमें जो है, देखिए सामूहिक रूप से, क्योंकि जो डीडीएमए है उसको लीड करते हैं दिल्ली के उपराज्यपाल और उपराज्यपाल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होते हैं। तो लिहाजा सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार की अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उसके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दोनों की बैठक के साथ ही और तमाम आला अधिकारी सचिव साथ में कैबिनेट मिनिस्ट्री भी मौजूद रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस बैठक के बाद में जो सेंट्रल की गाइडलाइन है उसको दिल्ली राज्य अपने यहाँ लागू करेगा और लागू करने के बाद वो तमाम तरह की पाबंदियां जिनको अभी तक हम लगातार कोविड प्रोटोकॉल के चलते लेते आए हैं, वो तमाम पाबंदियों से हटने की बात की जा रही थी और वो तमाम पाबंदियां हट की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो कोरोना की स्थिति अगर हम देखें कि एक दिन में 90 केस हमारे पास आते हैं तो 94 मरीज ठीक होकर जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि स्थिति पूरी तरह से काबू में है, पूरी तरह से नियंत्रण में है। कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से जो स्थितियां आप अभी जिक्र कर रही थी, ऑक्सीजन का जिक्र कर रही थी, दवाइयों की किल्लत का जिक्र कर रही थी, बेडों की कमी का जिक्र कर रही थी, वो तमाम चीजें इस वक्त नहीं है और तमाम तरह से हालात हम चारों तरफा, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो भी हालात सामान्य है, अगर हम दवाइयों की बात करें तो वो भी हालात सामान्य है, बेडों की भी हालात सामान्य है, अस्पतालों में मरीजों का वर्कलोड भी नहीं है और बहुत सारे हॉस्पिटल में जो कोविड प्रोटोकॉल के चलते ओपीडी बंद कर दी गई थी वो भी चालू कर दी गई है। तो कह सकते हैं कि स्थिति चौतरफा सामान्य है। ऐसे में आज तमाम तरह की पाबंदियां हटने की जो है संभावना है पूरी पूरी। जी गुलशन, देखिए जब कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस हमने देखा था कि किस तरह से लोगों के बीच में फैल रहा था और केसेस ज़्यादा आने शुरू हुए थे। हालांकि उस दौरान हमने देखा कि लोग ज़्यादा हॉस्पिटलाइज नहीं थे, जो केसेस थे वो घर में ही लोग रहते थे और ठीक हो जाते थे। तो अभी की अगर हम समीक्षा करें तो किस तरह से स्थिति दिल्ली में है, क्योंकि आपने जिक्र किया कि 90 केस 100 केस एक दिन में देखने को मिल जा रहे हैं, तो ऐसे में वो केसेस जो हैं वो ज़्यादातर हॉस्पिटलाइज हैं या लोग घर पे ही रहकर उपचार कर रहे हैं?
देखिए, इसको सिलसिलेवार समझना होगा कि जब पहले आया कोविड-19 आया, कोविड-19 के बाद डेल्टा 916 आया, उसके बाद ओमिक्रॉन आया, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो वायरस है, ये सब बार-बार हर बार अपना रूप चेंज करता है, अपनी मार चेंज करता है, अपनी क्षमताएँ चेंज करता है, उसके बाद लोगों के बीच में आता है। जब पहली बार कोविड-19 आया, तो हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुके थे, क्योंकि हमारे पास इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी और इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं थे। ये एक नई चीज़ हम सब के सामने थी, तो ऐसे में हमारे को इससे पैनिक होना पड़ा और तमाम जो दूसरे समुदायों की अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की, चाहे वो इटली हो, चाइना हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, ब्रिटेन हो, उन्होंने तमाम जिस तरह से गाइडलाइन अपने यहाँ अप्लाई की, उसको देखते हुए भारत ने भी फॉलो किया और भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक लगाई और तमाम जो बाहर से आने वाले नागरिक थे उन पर भी रोक लगाई गई। तो ऐसे कहना मैं ये कह सकता हूँ कि जो अब आप जिक्र कर रही थी कि जो पेशेंट है वो घर में ठीक हो रहे नहीं हो रहे, तो उन तमाम चीज़ों से हमने सबक लेते लेते और रिसर्च के आधार पर इस बात पर पहुंचे कि डेल्टा ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन ओमिक्रॉन उसके मुकाबले ज़्यादा खतरनाक नहीं हुआ। ना ही इसमें दवाइयों की ज़्यादा जरूरत पड़ी और ना ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, ना ही अस्पताल में ज़्यादा भर्ती होने की जरूरत पड़ी। यहाँ बस सावधानी रखते हुए हम लोग ठीक हो गए। जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर